अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। इंडिया की अनबीटन स्ट्रीक जो 12 साल से चल रही थी उनके होम पे 18 कंसेक्यूटिव सीरीज़ के बाद अब लग रहा था कि 19वीं जीतेंगे, एक नई स्ट्रीक आगे चलेगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि न्यूजीलैंड आके उनको हरा के चला जाएगा। अभी भी एक टेस्ट मैच बाकी है, वाइट वॉच होने का पूरा चांस है। किसी के गहमो गुमान में नहीं होगा ये होने वाला है। पिछले 11 दिन में इतना कुछ टेबल टर्न्स हुए हैं कि आप देख लें, उधर पाकिस्तान जीत गया इंग्लैंड से, इधर इंडिया न्यूजीलैंड से हार गया। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है। इंडिया का अपना कसूर ज़्यादा है इस हार के अंदर, उनकी अपनी गलत टॉस जीत के गलत फैसले, फिर उनकी बैटिंग जो क्लैप्स होते रहे, क्योंकि बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है, आपको पता ही है श्रीलंका वाली सीरीज़ में भी। तो ये खुद उनका कसूर है। उनके फैंस भी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मीडिया वाले भी अब गुस्से में है। अब आप देखें कितना गुस्सा वो निकालते हैं। वो कहते थे कि हमारे ऊपर हमने खिलाड़ियों को बर्बाद कर दिया, मीडिया ने कर दिया, यूट्यूबर्स ने कर दिया। अब उनकी भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनेंगी। हम इतने सारी सीरीज़ हारने के बाद हम बोलते थे, अब तो एक सीरीज़ हारे हैं, और देखना किस तरह वो बोलेंगे अपने खिलाड़ियों को और अपने प्लेयर्स को। सबसे ज़्यादा शामत तो इस वक्त रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की आई हुई है, फिर विराट कोहली की आई हुई है। इनकी सबसे ज़्यादा शामत आई हुई है इस वक्त। सैफना ने उड़ा के रख दिया इंडियन टीम को, बैम्बूजल कर दिया अपने लेफ्ट आर्म स्पिन से। इंडिया का कमज़ोरी हुई स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट भी बड़ा स्ट्रगल करते हैं। विराट कोहली ने सीरीज में बड़ा डिसअपॉइंट किया। वो जो फुल टॉस पे उन्होंने शॉट खेला था पहले इनिंग्स में, बड़ा डिसअपॉइंटिंग शॉट था। मैंने वैसे सीरीज ये फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज देख रहा था, पर आज मैंने जो देखा इतना बॉल नहीं घूम रहा है, इनका भी स्लो टर्न नहीं हो रहा है। मैं कहना नहीं चाह ये सोचा नहीं था कि एक दिन ये कहूँगा कि इनको साउथ शकील से सीखना चाहिए बैटिंग कैसे करनी है स्ट्राइक के ऊपर, पाकिस्तान से सीखना चाहिए। हालांकि ये दिन मुझे सोचा नहीं था कभी आएगा, और मैं कह रहा हूँ आज कि इंडिया को आज पाकिस्तान से देखना चाहिए कैसे खेलते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर पैशन ज़्यादा था, एनर्जी ज़्यादा थी, इंडियन टीम के अंदर वो नज़र ही नहीं आई कि पैशन एनर्जी। कोई तो स्ट्रिक खड़ा हो जाता जिताने के लिए। सरफराज भी चला गया, यशस्वी जायसवाल से भी एक था जो कुछ दिखा रहा था। विराट कोहली रोहित शर्मा ने डिसअपॉइंट किया। शुभमान गिल से फ्यूचर का प्रिंस कहते हैं, वो भी फ्लॉप हुआ पड़ा। जडेजा अश्विन से आप फिर क्या ही उम्मीद करें। वैसे इंडिया को काफ़ी टाइम से उनको लोअर ऑर्डर बचा रहा था बैटिंग में, अब वो भी फ्लॉप हो गया था, उनकी पूरी तरह बैटिंग और एक्सपोज होकर रह गई। पिछले कुछ टाइम से आप देखे होंगे, जडेजा ने, अश्विन ने रन कर दिया, अक्षर पटेल ने रन कर दिया, ऋषभ पंत ने रन कर दिया नीचे से, ऊपर से फ्लॉप कंटिन्यूसली चल रहा है इनका। विराट कोहली रोहित शर्मा बहुत फ्लॉप चल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। विराट कोहली एक टाइम पर टेस्ट में 50 के ऊपर की एवरेज, पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स अपने नाम रखते थे, अभी भी उनका बड़ी अच्छी स्टैट्स नजर आते हैं, पर उनके पिछले 4 साल में सही तरह बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं आई है। उनसे इससे बहुत बेहतर की उम्मीद की जाती है। वो तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, वो वाली बात उनके अंदर नज़र ही नहीं आ रही। मुझे पता है अब एज ज़्यादा हो गई है उनकी, ऊपर से आप एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट भी ले चुके हुए हैं, वो अब दूसरी कहीं और काम में भी ज़्यादा बिजी रहते हैं। मगर जब आप मैच में खेलने आते हो कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अब गेम अवेयरनेस भी कमी नज़र आ रही है, वो बात नज़र नहीं आ रही। जिसने भी मैच देखा ना विराट कोहली को बैटिंग करते देखा, वो नज़र ही नहीं आ रही। रोहित शर्मा का वही एक ही स्टाइल में वो आउट होते रहते हैं, रबाडा हो चाहे साउथी हो चाहे कोई हो, वहीं पर वो आउट होते रहेंगे फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। ऋषभ पंत बड़ा अच्छा मौका था, अगर वो खड़े रहते तो कुछ कर जाते, पर वो भी हड़बड़ी में रन आउट होकर चले गए। सरफराज के पास अच्छा मौका था, शुभमान गिल के पास अच्छा मौका था, आज वो हीरो बनते, पर उन्होंने भी ज़ाया कर दिया। बहुत बड़ा फोर्ट्रेस ब्रीच कर दिया न्यूजीलैंड ने। कमाल ही हो गई है क्रिकेट के अंदर आज तो। अब तो वाइट वॉश होने का पूरा चांस मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अब इंडिया कोई भी कंडीशन बनाएगा ना, ये 2 मैच की हार लेकर ही उतरेगा। दिमाग में बहुत कुछ होएगा, हारेगा फिर से इंडिया दोबारा। मुझे तो वाइट वॉश होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंडिया के चांसेस फाइनल में पहुंचने में कम नज़र आ रहे हैं। अब उनको ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह 4 या 5 मैच शायद हराने पड़ जाए, जो कि होना बड़ा मुश्किल है। और या फिर वो डिपेंड रहेंगे साउथ अफ्रीका के ऊपर कि पाकिस्तान अब साउथ अफ्रीका को हरा दे। कभी सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा, जो पिछले कुछ 10-11 दिन पहले से लग रहा, कुछ और ही लग रहा था हमें लग रहा था इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देगा, इंग्लैंड पाकिस्तान को वाइट वॉश कर देगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फिर खेलेंगे, जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। पर यहाँ तो बिल्कुल ही दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया। मैं खुद हैरान हो गया हूँ, ये क्या देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ रमीज राजा की फिर से फजूल बातें सुनने को मिल रही है। शान मसूद को वो कह रही है 6 एल कहाँ से आ गई, 6 लुचेस कैसे हो गई। ये वाला आप जो शॉट खेलते हैं, ये वाला जो शॉट खेलते हैं, ये आप कब रोकेंगे अब करना। अजीब अगरीब बातें करता है वो लाइव शो में। लाइव शो चल रहा है, बाद में मोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अलावा जो उनका लाइव शो होता है, स्टूडियो में बाहर बैठे होते हैं, उसमें ऐसे बकवास किस्म की बातें कर रहा है वो आदमी। कभी ऐसे सवाल बाबर आजम से उसने पूछे? कभी भी नहीं पूछे होंगे। अजीब बंदा। चलो आप बता दो, वो एक चीज़ उसकी जरूर अच्छी थी कि अब दूसरी कंडीशन में कैसे खेलोगे, जैसे फास्ट बॉलिंग कंडीशन आ गई, वो अच्छा सवाल है। पर ये कैसे सवाल है, आप उसको टॉन्ट कर रहे हो कि 6 एल कैसे आ गए, ये कैसे शॉट आप खेलते हो, उसे कंट्रोल करो क्या। अजीब इसकी टोन देखोगे ना आप, मैं तो जैसे बोल रहा ऐसी टोन में ये बंदा बोल रहा था। जोकर किस्म का ये बंदा बन गया हमारे लिए।
बंदा खुश हो जाता है। अभी भी मुसीबत इस बंदे को पड़ी हुई है, वो आ जाएगा, वो वापस अगली सीरीज में आ जाएगा। मैं तो चाहता हूँ आए और रन्स भी करे वो बंदा, बाबर आजम आए रन्स भी करे, पर नहीं। बाकी अबरार है जरूर उदास होएंगे, शायद उनको ऐसी पिचेस मिल जाती, पर उनका खुद भी है, क्योंकि खेलना वो चाहते नहीं थे टेस्ट क्रिकेट, उनका अपना ही था कि ना दिल नहीं करता टेस्ट क्रिकेट खेलने का। चलो बट आप इस टॉपिक पे आते हैं। पाकिस्तान की तो ज़बरदस्त दिन है आज, तो हम खुद हैरान है कि क्या देखने को मिल गया हमें, इतना कुछ बदल गया। इंडिया की बात करें, श्रीलंका वाली सीरीज़ आप देखी होगी, ओडीआई वाली, वहाँ पर भी वो हार रहे थे, इसी तरह स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ ज़्यादा स्पिन हो रहा था, या फिर भी हल्का सा स्पिन है, स्लो स्पिन है। आप बेहतर अप्लाई तो करो विकेट के ऊपर, अप्लाई ही ना करो। आप रचिन रविंद्रा को देखो, उसने काफ़ी अच्छी यहाँ बैटिंग की, टॉम लैथम ने बड़ी अच्छी बैटिंग यहाँ पे की, जायसवाल की आपकी तरफ से बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, आप अप्लाई करते, एप्लीकेशन लगाते, अब तक कुछ भी नहीं किया। अब बिल्कुल ही सीधी सीधी बॉलों पे आउट हो गया, जो मैंने आखिरी में विकेट्स देखी हैं आपकी, सीधी सीधी बॉल पे प्लेयर्स आउट हो रहे हैं। फिर जडेजा बुमराह को कह रहा है कि वो मारे शॉट्स, 9 विकेट्स गिर चुकी है, वो बुमराह को कह रहे हैं आप छक्के चौके मारे, 1-2 लग गए, फिर जडेजा मार रहे हैं। भाई आप स्ट्राइक अपने पास रखो ना। अजीब दिया रे खेला है, मैं ऐसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता। जडेजा अश्विन भी है मैच जिता के सकते थे, पर उन्होंने भी नहीं किया। न्यूजीलैंड को बहुत सल्यूट और क्रेडिट है कि ज़बरदस्त उन्होंने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वो तो श्रीलंका से 2 मैचेस हार के आ रहा था, किसी ने सोचा नहीं होगा ये होगा, हमने भी नहीं सोचा। हमने लगा तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं हरा पा रही तो कौन हराएगा, बांग्लादेश भी नहीं हरा पाई, पर न्यूजीलैंड बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स आ गई और सबको हैरान करके रख दिया। और स्ट्रीक तो वैसे बनती टूटने के लिए ही है, टूट गई इंडिया की स्ट्रीक, पर स्ट्रीक टूटने से ज़्यादा डर इस बात का है, गुस्सा इस बात का आपको होगा कि आप स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हो। इतने सालों से आप घर में स्पिन ट्रैक ही बनाते रहे हो, फिर भी आप अब स्पिन पर स्ट्रगल करने लग गए हो। फास्ट बॉलिंग कंडीशन बनी थी उस वक्त, हुई भी थी सर पहले टेस्ट मैच में थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे थे। अब हर किस्म का बैट्समैन, बड़ा बैट्समैन देख लो, उसको चाहिए बस बैटिंग फेवर कंडीशंस। मुश्किल कंडीशंस आती है फास्ट बॉलिंग वाली या स्पिन वाली, उससे खेला ही नहीं जाता। जो रूट को भी आप देख ले, वो भी हमारे यहाँ नहीं खेल पाए। विराट कोहली भी स्पिन कंडीशन में 4 साल से नहीं खेल पा रहे, उससे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त वो खेला करते थे। अब सब में लिमिटेशंस आ गई सारे बैट्समैन के अंदर और बॉलर्स के अंदर भी, सबको अपनी फेवर की कंडीशन चाहिए। फ्लैट विकेट में बॉलर नहीं कमाल कर पाता, मुश्किल विकेट्स में, स्पिन विकेट्स में, फास्ट बॉलिंग विकेट्स में बैट्समैन नहीं कमाल कर पाते। पहले के बैट्समैन ऐसा ज़बरदस्त खेलते थे, हर कंडीशन में किया करते थे, और ये वाले भी किया करते थे अपने प्राइम टाइम में। पर जाते जाते जो ये नहीं कर पा रहे, जो नए आ रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे। हर किसी को अपनी फेवर की कंडीशंस चाहिए। बड़ा ही दुख हो रहा है, क्रिकेट काफ़ी नीचे जा रही है। अब कोई पेशेंस लेवल भी खत्म होता जा रहा है प्लेयर्स के अंदर से, बड़ी इनिंग भी आपको नहीं देखने को मिलती। चलो कोई नहीं, इंटेंट और नई मॉडर्न डे क्रिकेट देखने को मिलती है, जो कि अच्छी लगती है देखने में। पर ये तो बहुत ही बड़ा ही अपसेट है, बहुत बड़ा है। मैं खुद हैरान रह गया हूँ कि 10-11 दिन में पिछले क्या क्या होकर रह गया। कभी नहीं सोचा था कि इंडिया इस तरह स्ट्रीक खत्म होगी। ये ज़रूर सोचा था कि कभी ना कभी तो हारेंगे ही, एक स्ट्रीक चल रही है, पर ये तो बहुत ही कमाल ही किस्म का कोई चीज़ हो गई है। अब अगले मैच में उन्होंने अपने आप को बचाना पड़ेगा, वरना वाइट वॉश तो अलॉडिंग है भाई साहब, वाइट वॉश होने वाला है। बाकी पाकिस्तान के देखते हैं आगे, बड़े अच्छे दिन है। पर अभी ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड शायद आज रात अनाउंस हो जाएगा या फिर कल हो जाएगा, और हमें रिजवान शायद कंफर्म हो जाए कैप्टन, या पता नहीं कोई हमें उधर भी सरप्राइज़ ना देखने को मिल जाए। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।